गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरुवर से लगाई, बाजी जब गुरुवर से लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार हो गई जीत दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जीत दुनिया क्या जाने। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की, शिवन महारानी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि
कंकर शंकर की धरा, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, जहाँ केवल तन बखान क्या करूं मैं, राहों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभुकार तू। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभुकार तू। शिव कृपा से आज कितना किस्मत वाले हैं आप और हम, जो फुलेरा दूज के दिन कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे। कोटि कोटि पुण्यता है आपकी, जो रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के आज के दिन के आप साक्षी बने। शायद आज देवताओं को भी आपसे ईर्ष्या हो रही होगी थोड़ी थोड़ी, कि कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, शिव कथा करें। और देखो, धन उधार लिया जा सकता है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, चप्पल उधार ले सकते हो, पहनने के लिए जेवर उधार ले सकते हो। चूड़ा, पायल, मकान, जमीन, माल, प्रॉपर्टी सब उधार ले सकते हो, पर एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में उधार नहीं ली जा सकती, वो है पुण्य। उधार नहीं ले सकते। अपना पुण्य अपने को ही करो। ये कोई दूसरा अपने को पुण्य भी नहीं दे सकता। अपने पुण्य को अपने को खुद धारण करना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जरा विचार करिएगा, किसी के मरने पर लोग एकादशी अगर देते भी है ना, तो गिन के देते हैं कि 5 दूं की 40, ज्यादा नहीं चली जाए। ज्यादा पुण्य चला ना जा। एकादशी भी किसी के मरने पर दी जाती है तो गिन कर दी जाती है। कोई व्यक्ति अपने पुण्य को या किसी के पुण्य को उधार लेकर नहीं आ सकता, और पुण्य उधार मिलता भी नहीं है और पुण्य उधार ग्रहण किया भी नहीं जाता। उस पुण्य को स्वयं कमाना पड़ता है। अब उसका कमाने का स्थान कौन सा है, पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है?
मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को इत्र लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को भोग लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, आराधना करना, ये सब पुण्य कमाना नहीं है, ये सेवा है। घर के अंदर भगवान का श्रृंगार करना ये सेवा है। घर में भगवान को भोग लगाना ये सेवा है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहते। पुण्य कमाने के लिए जगह बताइए। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को दवाई की जरूरत है तो औषधि देना, और किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा। व्रत कर कर आप पुण्य नहीं कमा रहे। व्रत कर कर भी आप अपने पूर्व के कर्म को काट रहे। कमरे में से, कक्ष में से, खिड़की में से झांक कर देख रहे थे, एक माँ अपने 2 बच्चों को साथ में बिठा कर रखी। आज भीड़ बहुत है। आज ये 70 एकड़ का ये पीछे का पूरा प्रांगण भी आज छोटा पड़ गया। आज इतना भीड़ है कि मंदिर प्रांगण, रोड और ये पूरा बेल्ट, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की, इतना भीड़ अपार है। कल की थोड़ी चिंता व्यापी है, पर बाबा वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है तो वो भी एक चिंता है, पर बाबा के हाथ में है। चिंतन करें, अपन चिंता वो करें। 2 बच्चों को लेकर बैठी। अब उसके पास में इतना कोई धन नहीं होगा, हो सकता है उसके पास इतना वैभव नहीं होगा। एक पानी की बोतल काउंटर पर से वो लेके आई। बच्चों को बिठाकर दूसरी बोतल लेकर आई। अब आप मानेंगे नहीं, वो बोतल लेकर बैठी ही थी और एक बहुत बूढ़ी सी माँ, सफेद बाल, क्रीम कलर की साड़ी, उस पे छोटे छोटे फूल बने, और वो उसके पास आकर कहती है बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दोगी? लेकर बैठी ही। शिव तत्व किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगा रहे हो, मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, मंदिर में जाकर आप भोग लगा रहे हो, ये भगवान की सेवा है। जिसको मेरे शिव की सेवा, मेरे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा का फल, जिसकी तुमने सेवा करी है वो तुम्हें फल देगा। सास की सेवा करी तो सास अंगूठी देगी, ससुर की सेवा करी वो प्रॉपर्टी देगा, मायके जाकर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो वो भी साड़ी सामान देंगे। सेवा सेवा का फल, तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो तुम्हें सेवा का फल देगा। शिव जी की सेवा कर रहे हो, शिव जी देंगे। राम जी की सेवा कर रहे हो, राम जी ये देंगे। कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण जी देंगे। सेवा का फल जिसकी करोगे वो देगा। सेवा का फल देना उनका काम, सेवा करिए तो फल मिलेगा। पर कोई कहे कि हम भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमा रहे हैं तो ये गलत विचार है।
हम मंदिर में जाकर पुण्य नहीं कमा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। पुण्य कमाने के स्थान बताएं। किसी दीन का हाथ पकड़कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, ये पुण्य कमाना है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। इसलिए अमरनाथ जी जाते हैं तो अमरनाथ जी में कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जरा, जय बाबा। तो भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना शिव तत्व के लिए। हमारे यहाँ पुण्य कमाने का स्थान बताया गया कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसके पास पढ़ने का उत्तम है पर उसके पास धन की व्यवस्था नहीं, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, कोई पानी की बोतल सिर पर रखकर लोगों को पानी पिला रहा है, कोई पोहा खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई चाय लेकर आकर चाय बांट रहा है। जिसकी जितनी सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्यता है उसकी सामर्थ्यता के अनुसार वो सेवा में लगाओ। जितनी सामर्थ्य, सेवा करो, खूब करो, उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होगा। सेवा का फल पूरे घर को, पूरे परिवार को, 71 पीढ़ी को प्राप्त होगा, मना नहीं। पर पुण्य कमाने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है पुण्य कमाना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। सेवा का फल आपको मिल जाएगा, पर पुण्य स्वयं कमाना पड़ेगा। स्वयं पुण्य स्वयं कमाना, स्वयं। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कमाएंगे, उसे किस तरह से कमाएंगे। और एक और चीज बहुत सावधानी से सुनिएगा, किसी ने पुण्य कमाया है और उस पुण्य कमाने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अगर आप लग गए तो ये निश्चित है वो पुण्य कमाने वाला व्यक्ति तुमको भी पार उतार सकता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, पटका तैरती नहीं है, पर वो लोहे की कील को लकड़ी में ठोक दो
तो वो लोहे की कील भी लकड़ी का संग पकड़कर पार उतर जाए। लोहे की कील को ठोका जाए लकड़ी में तो वो लकड़ी भी लोहे की कील को पार कर देती है। उसी तरह कोई पुण्यवान व्यक्ति का संग पकड़ लोगे तो निश्चित है कि तुम भी भव से पार उतर सकते हो। उतर जाओ। कितना सुंदर वर्णन है। आज फुलेरा दूज का दिन है। दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज का महत्व क्या होता है। कौन जानता था सावन के इस फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिव जी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो। धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रबल। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता है और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा आज। शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है और लेने वाला भी साधारण नहीं है। जो दे रहा है वो भी साधारण नहीं, जो ले रहा है वो भी साधारण। पहले नंबर पर जब मंथन हुआ और मंथन के समय पर देवताओं को अमृत मिल गया, राहु उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गया। उन देवताओं के ग्रुप में, उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए। अभी आपको कथा में कहा पुण्य वाले का संग पकड़ लो तो तुम्हें भी थोड़ा ना थोड़ा पुण्य मिल जाता है। उसी तरह देवताओं के साथ असुर आकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया और उसका भी शीश अमर हो गया। विचार करिए जरा, जैसे देवता अमर है वैसे राहु केतु अमर है, क्योंकि उनको भी अमृत मिल गया था और चंद्र सूर्य ने कह दिया था ये तो राहु असुर है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, आधा ऊपर आधा नीचे, केतु बन गया, राहु बन गया, राहु केतु बन गया। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा कि वो राहु केतु केवल देवताओं का संग पकड़ लेते हैं, वो राहु केतु देवताओं का संग ले लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, कुछ नहीं बने। हमारे मालवा माटी के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज हमेशा अपनी भाषा में एक बात कहते हैं कि ये उल्टा हाथ अगर कुछ कर ना सके तो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले तो उसको भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए।
मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर जी कहते हैं कि ये उल्टा हाथ सीधे हाथ का स्पर्श मात्र कर ले तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो भी थोड़ा सा संग पकड़ो। फुलेरा दूध पूरी दुनिया की निगाह में, भले दुनिया के लोग सोचते हो कि केवल एक तिथि होगी, लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूज का महत्व केवल भगवान श्री राधा और कृष्ण से जोड़ते हो, पर यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो इस दिन मेरे शंकर भगवान ने 3 चीजों को अपने ऊपर धारण करा है और जग कल्याण के लिए करा है। जग कल्याण, सर्व सिद्धि के लिए। नेट पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बोला जाएगा रुद्राक्ष की एक मन के को ऐसे सिद्ध कर कर ऐसे पहनो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी बताएंगे तो कहेंगे इसको दूध में धो लेना, इसको पानी में धो लेना, इसको ऐसा कर लेना, फिर अगरबत्ती लगा के घुमा के फिर पहन लेना। फिर कहेंगे कि कहीं मरे गड़े में जाओ तो उतार देना, वहां जाओ तो उतार देना, वहां जाओ तो उतार देना। अपनी मर रहे हो तो क्या करें? विचार करिएगा। अब अपनी मर रहे हो तो रुद्राक्ष उतारने के लिए चले जाएंगे मंदिर में। बहुत सारे मिलेंगे जो दिन भर बैठकर तुमको ज्ञान देते रहेंगे कि रुद्राक्ष को महिला नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को ये नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को वो नहीं पहने। स्वयं मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अपनी सहेली जया के गले में रुद्राक्ष पहनाया है, मेरी माँ अम्बा ने। और जया पूछ रही है, पार्वती जी से पूछ रही है कि मैं अगर रुद्राक्ष धारण करूंगी तो वो श्रेष्ठता होगा? पार्वती जी कहती हैं केवल तू रुद्राक्ष नहीं धारण कर रही है, मेरी बहुएं और मैं भी रुद्राक्ष धारण कर रही हूं। और जगत जननी की कई, आप माता पार्वती जी की महागौरी का मूर्ति का दर्शन करिए, उसमें माँ कमला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनिए। माँ मंगला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनिए। स्वयं मां पार्वती जी जया के गले में रुद्राक्ष पहना देती है। अब कौन सा प्रमाण लाओगे कि स्त्री रुद्राक्ष पहने? कई माताएं प्रश्न करती, हम पहने कि नहीं पहने? अरे तेरी मर्जी, तुम्हारा मन। पर मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरी भाई, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शंकर भगवान ने तुम्हारे ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। तुम शिव के हो, तुम भगवान शंकर के हो। आप सबको पहले भी कथा में कहा, लिंगायत शैव संप्रदाय में, शिवलिंगायत संप्रदाय में, भारत की भूमि की एक ऐसी संप्रदाय शिवलिंगायत संप्रदाय, दक्षिण की ओर आप जाएंगे, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे लगाते हैं। जिनके यहाँ का नियम है, माँ बच्चे को जन्म देती है तो दूध नहीं पिलाती जब तक कि उनका गुरु आकर उस बच्चे के कान में शिव मंत्र नहीं दे देता, तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। कौन सी संप्रदाय? देखिए शिवलिंगायत संप्रदाय में ऐसी कौन सी संप्रदाय होगी जिसमें मंत्र, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते से उनके गुरु को जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और बच्चे को गोदी में उठाकर मंत्र देना पड़ता है, तब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है, तब माँ बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है। शिवलिंगायत संप्रदाय के अंदर गले में उनके रुद्राक्ष की माला होती है और गले में ही उनके घर में शिवलिंग नहीं, उनके गले के अंदर
पेंडिल में छोटा सा शिवलिंग रखा होता है जिसका वो रोज अभिषेक पूजन करते हैं प्रतिदिन। शिवलिंगायत संप्रदाय शिव की भक्ति। अब दुनिया के लोगों ने उसका एक अलग अलग आडंबर बनाकर शंकर जी को पिंडी को हाथ मत लगाओ, शिवलिंग को मत छुओ। शिवलिंगायत संप्रदाय में तो महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में शिवलिंग 24 घंटे डालकर रखती है। 24 घंटे। शिव को समझे तब तो ना। क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्यों नहीं? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करा जाए? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस फुलेरा दूज का इंतजार करो और एक धतूरा शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग को चढ़ा दीजिए हल्दी लगाकर। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष, तुम खुद सिद्ध हो जाओगे। सिद्धता तुम्हारे अंतर्गत। पर ऐसा नहीं मालूम था कि आज रुद्राक्ष की कीमत 60 रुपए हो जाएगी। वो धतूरे की कीमत 60 रुपए। एक धतूरा शिव को समर्पित फुलेरा दूज के दिन वो हमको सिद्ध कर देता है। एक धतूरा, एक हल्दी लगाओ, शिव को सिद्ध। और मेरी जीजियों, आप इसलिए किस्मत वाले हो कि आपको धतूरा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपको धतूरा चढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। आप बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर विराजमान हो, आप स्वयं शिव के आनंद में समाहित हो, आप स्वयं सिद्ध हो। स्वयं मंदिर प्रांगण में जो भरे पड़े हैं, दुकानों में जो भरे पड़े हैं, ग्राउंडों में जो भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर जो भरे कर आपको स्वयं स्वीकार कर रहा है और आप स्वयं सिद्ध होते चले। स्वयं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव को पहचान। क्यों? पूरे भारत की दृष्टि, और भारत तो भारत, विदेश तक की दृष्टि इस सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव होता क्या। पूरे भारत की दृष्टि रहती है। और अब की बार मैं धन्यवाद देता हूं कि विदेश से सबसे ज्यादा श्रोता यहाँ पहुंचे हैं कथा सुनने के। अब की बार विदेश के जो श्रोता हैं वो बहुत मात्रा में यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं सभी विदेश से आए हुए, प्रत्येक विदेश के एक एक देश से आए हुए श्रोता भाई बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप इतनी दूर यहाँ पहुँचे हैं। मेरा शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप फिर 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में फिर पधारे। यही बाबा से विनती, यही निवेदन। और भारत के प्रत्येक कोने कोने से आए हुए मेरे शिव भक्त, भगवान शिव के, मेरे शंकर भगवान की, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की बेटियों, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के बेटाओं,
मेरे कुबरेश्वर बाबा के दामादों, जीजाओं, मेरे कुबरेश्वर बाबा के नाती पंथियों, बाद आपको और हमको फिर मिलना है। बाबा बुलाएगा, फिर बुलाएगा। वो देता है, सबको प्रदान करता है, सबको देता है, किसी को खाली नहीं छोड़ता, देने में होशियार। राहु का सिर कट गया, कहाँ जाऊं? प्राण जाना है मेरे भी। केतु भी घबरा गया, कहाँ जाऊं? तब असुर है, असुर प्रवृत्ति है, क्या लेकर जाएंगे? क्या दें हम भगवान को? राहु केतु को मालूम पड़ा कि चंद्र भगवान को रोग हो गया था और शिवजी ने अपने मस्तक पर धर लिया था, तो वो रोगीला चंद्रमा भी ठीक होकर जगत में चतुर्थी का चांद होकर पुजाने लगा है, दूज का चांद होकर पुजाने लगा। दूज का चांद होकर पुजा रहा है। तो मन में आया कि जरूर मुझे लगता है कि अपने को कोई देवता स्वीकार करे ना करे, पर शिव स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि शंकर तो है ही ना। नागों के, गंधर्वों के, अप्सराओं के, प्रेतों के, भूतों के, देवताओं के, किन्नरों के, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, ऐसा कोई बता दो जिसका शिव नहीं है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर। राहु और केतु ने विचार कर लिया, अब कहीं नहीं जाना अपने को, अपन चलो शंकर की शरण, शिव की शरण। राहु केतु शिव की शरण में जा। अब शंकर जी की शरण कोई हल्की शरण, शिव की शरण कोई हल्की शरण। चलो शंकर की शरण में चलते हैं। राहु केतु शिव जी की शरण में पहुंचे। शंकर की शरण, और भगवान शंकर की शरण में, ओगढ़दानी की शरण में जब राहु केतु पहुंचे तो पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? बाबा, हमें नष्ट किया जा रहा है। मैं राहु, ये केतु। राहु केतु ने विचार करा कि शिव को राजी करने के लिए क्या दिया जाए। कोई कहता है कि भगवान को राजी करना है तो ये दे दो, कोई कहता है भगवान को राजी करना है वो दे दो, कोई कहता है वो दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग भगवान को वस्त्र, आभूषण, भोग, प्रसाद से रिझाना चाहते हैं, पर मेरा भगवान तुम्हारी वस्तुओं से नहीं रिझता। मेरा भगवान तो तुम भगवान को दिल दे दो तो भगवान रीझ जाए। दिल तो दिया नहीं, दिल तो दूसरे को देते हो। रात को फोन पे बात करते, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, कब आएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब पहुंचे? अब विचार करे, दिल तो दूसरे को देकर रखा है, और एक दिल वो भी ना जाने कितनों को देकर रखा है। कितनों? ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे चुनाव के समय पर 10 नेता आपके दरवाजे पर जाते हैं और सबसे कह देते, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे।
पर जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि दिल किसको दिया गया है, तब मालूम पड़ता है कि वोट किसको दिया गया। एक दिल जो महापुराण की कथा करती है, वो भी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सबको दिया, मना नहीं है सबको तुम दो, मना नहीं। पर शिव कथा कर रही है 24 घंटे में से 1 घंटा, 1 घंटे में से भी आधा घंटा, आधा घंटा में से भी 15 मिनट, 15 मिनट में से भी 1 मिनट, 1 मिनट में से भी 1 क्षण तुम भगवान शंकर के पास बैठकर एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो। शिव उस दिल को स्वीकार कर ले, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर उस दिल को स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा धन नहीं, दौलत नहीं। शंकर भगवान तो वो तुमसे चाहते हैं जो तुम दिल से मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी ने दिल से गेहूं की बाली दी, बाबा ने उसको मकान दिला दिया। किसी ने 12 दाने गेहूं के शिवरात्रि पे चढ़ाए, भगवान ने उसको प्रॉपर्टी दिला दी। किसी ने गेहूं का प्रयोग करा, उसको फल दे दिया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, जो तुमने दिया दी जाए ना तो भी भगवान स्वीकार कर लेता, उसमें भी कोई बड़ी वाली बात नहीं। स्वयं नरसिंह जी की कथा कहती है, नरसिंह जी की कथा, और मीरा कहीं थारी मासी लागे, कर्मा कहीं थारी नानी जी, और मैं कहीं थारा दुश्मन लागू, सुन ले हमारा ठाकुर जी। प्रेम से अगर गाली भी दी जा रही है तो भगवान मुस्कुरा कर कहते कितना जोरदार बोल रहा है। भगवान क्यों भी प्रेम से करे। कभी कभी गाली भी श्रेष्ठ लगती है। पत्नी ने पति से कहते तुम तो जानवर हो, पति ने मुस्कुरा कर कहा तेरे मुख से जो शब्द निकला कितना अच्छा है, तू मेरी जान में तेरा वर। दोनों मिला ले तो जानवर, उसमें क्या दिक्कत। प्रेम वश है, स्नेह वश है, प्रेम वश। ये स्नेह की बात होती है। एक व्यक्ति ने अखबार में न्यूज डाली कि मुझे एक अच्छे कर्मचारी की जरूरत है। एक कर्मचारी आया तो उसने पूछा सर क्या काम करना पड़ेगा बताइए। उसने कहा बस मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा सोच नहीं पाता, ज्यादा समझ नहीं पाता। मैं तुमको इसलिए रख रहा हूं कि तुम सोचना और समझना। इतना सा काम है। हाँ, क्या तनख्वाह दोगे? कहा 5,000 रुपये महीने। उसने कहा मंजूर है, सोचना ही तो है, समझना ही तो है। फिर उसने पूछा सर आप मुझे 5,000 रुपये महीना दोगे, आप क्या करते हो? मैं भी नौकरी करता हूँ। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 2,500 रुपये महीना। उसने कहा सर आपको 2,500 मिलते हैं, आप मुझे 5,000 दोगे कैसे? उसने कहा यही सोचने के लिए तो तुझे रख रहा हूं। नौकरी तो यही है ना कि सोचना समझना तुझे, कि 5,000 कैसे दूंगा, ये तो नौकरी। कभी कभी मेरा शिव गाली भी स्वीकार करता है, गाली भी स्वीकार करता है। दिल से अगर कहा जाए ना क्यों बाबा क्यों, सबकी सुनते हो, सबकी गोदी भरते हो, सबकी झोली भरते हो, फिर मुझे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? क्या कमी है जो तुम ना दो? और मुझे तेरा ही सहारा
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शंकर भगवान का चरित्र करा। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक असुर, एक राक्षस शिव जी को क्या दे सकता है? क्या दे? शिव भगवान को रिझाने के लिए लोग फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, सुंदर सुंदर फूल प्रदान करते हैं। क्या कांटों भर ये धतूरा, हमारे लिए तो ये पुष्प ही है, क्योंकि हम असुर प्रवृत्ति के हैं। हमारी प्रवृत्ति असुर है, हमारे लिए तो यही पुष्प है। शंकर भगवान ने उसको स्वीकार करा। क्या चाहते हो बाबा? चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखिए। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर रख लिया। भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे ये कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति, असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं। और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है, वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट गया। यहाँ दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे? उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए। तू मेरा, मैं हूँ, संबंध जोड़ो शिव से, संबंध। पार्वती, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वयं स्वरूप है। इसको लोग केवल एक मन का, माला का मोती ना समझें।
ये मन का या माला का मोती नहीं है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर इतने रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं। कई रिसर्च सेंटर ने तो अपना निर्णय भी दिया कि रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तांबे के कलश में गलाकर जल पीने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। शिव तत्व है। डॉक्टर ने कह दिया था कि ले जाओ, कुछ नहीं। आज 2022 से बाबा के धाम से जुड़ी 2025 की कथा भी पंडाल में बैठकर सुन रही है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी उदारता है। ताना देने वाले ताना देंगे, गाली देने वाले गाली देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कंकर शंकर की भूमि पर आकर जितनी देर आप यहाँ रहो उतनी देर शिव भक्ति में लगे, छूटे ना। एक सास बैठी, एक पत्र देखिए उसने कितना सुंदर लिखा है। 10 साल तक मैं भोपाल कमला सूं भोपाल से, जब 10 साल बच्चे नहीं हुए, सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद सब दूर से हार गई। डॉक्टरों ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में आस लेकर सीहोर आई। बाबा कंकर शंकर पूजन करना, 4 बार पशुपति व्रत करे तो बहू भी कहने लगी मां मुझे लगता है बाबा हमको नहीं देगा। मैंने अपनी बहू से कहा वो कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी है, बिना दिए रहेगा नहीं, चल। ऐसा कोई महीना नहीं जाता, हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती। डॉक्टर ने कहा था ये मां नहीं बन सकती। मैंने भी मेरे बाबा से कह दिया अब तू झोली भरेगा। 10 साल बाद मेरे बाबा ने पुत्र दिया जिसका फोटो में लगा रहा। हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आ जाती। बाबा से विनती करती, कंकर शंकर पूजन करवाती, जल पिलवाती, प्रणाम करवाती। और बाबा की कृपा से 8 अक्टूबर 2024 को मेरे बहू के यहाँ पर 10 साल के बाद पुत्र हुआ। जहां उसको कह दिया गया था कि मां नहीं बन सकती, वो भी मां बनी है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती। कमला सोनी भोपाल शंकराचार्य नगर। शिव शिव है, शंकर शंकर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। आप क्या दे रहे हो भगवान को, क्या प्रदान कर रहे हो? आप कितनों भूखों को भोजन, कितने प्यासे को पानी पिला रहे हो? ये पुण्यता आपकी है। गुप्ता कंट्रेक्शन सीहोर, भरत गुप्ता, पंकज गुप्ता और मां शारदा कंट्रेक्शन नादान, संदीप राठौर सीहोर, इनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक पानी के टैंकर को रोका नहीं और लगातार भर भर कर भेजते रहे। लगातार पानी का टैंकर एक बार भी रोका नहीं। बाबा के धाम पर आपने आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, भगवान की भक्ति करना, दिल से विनय करना, रुद्राक्षेश्वर महादेव का दर्शन करना, प्रदोष की आरती बाबा की। कौन इतनी दूर दूर से प्रदोष की आरती, शाम की आरती करने के लिए कौन आएगा? आज आपको मौका मिला है तो आप प्रदोष की आरती का दर्शन कर रहे हो। शिवरात्रि की आरती का करा, प्रदोष के दिन की आरती का करा, फुलेरा दूज की आरती का करोगे। कितना किस्मत,
का छठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। मेरा बाबा जाते जाते क्या क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता है। जो रह गए वो अगले साल का इंतजार करेंगे और जो आ गए वो अगले साल जजमान बनकर बैठने का इंतजार करेंगे। कृपा करता है, ये केवल रुद्राक्ष नहीं है। और पूछो, आपने सीहोर का रुद्राक्ष ले जाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, तो तुम अपने दिल से बोलो उसको आराम लगा कि नहीं लगा। उसको आराम लगा ना लगा। एक रुद्राक्ष, एक, हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाहर कोरियर नहीं करा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष काम जब करता है, जब आप झोली पसार कर उसके दरबार में आकर हाथ लंबा कर कर अपने हाथ को रंगीन कर कर जब जाते हो तब काम करता है। वो जिंदगी रंगीन करता है। स्वयं आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, लाइन लगकर, देव बाबा तेरे दरवाजे से आई हूं, बहुत दुखी हूं, और मेरा विश्वास कहता है तूने किसी को खाली नहीं भेजा। ये रुद्राक्ष अकेला मुट्ठी में बांध कर नहीं ले जा रही हूं, अपनी तकदीर बांध कर लेकर जा रही हूं वापिस आओ। उस रुद्राक्ष को पहचाने। भारत की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर, सिद्धपुर नगरी सीहोर का ये रुद्राक्ष महोत्सव, पूरी भारत की दृष्टि इस रुद्राक्ष महोत्सव में रहती है कि इस रुद्राक्ष के शिवलिंग में ऐसा होता क्या है कि वो रुद्राक्ष सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस रुद्राक्ष को केवल लेकर जाओ, पानी में गलाओ और असर के ना, कई तो यहीं से पानी की बोतल में डालकर ले जाते हैं, पीते पीते हम देखे हमारे इंदौर तक जाते जाते आराम लगा के नहीं लगा। कल वो इंदौर से एक बहन और भाई झंडा लेकर 150 किलोमीटर दूर से पैदल आया। कल मंच पे बुलाया था उनको, करे थे दर्शन। 150 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर दोनों पति पत्नी चले आ रहे, चले केवल एक कामना थी जो बाबा ने पूरी कर दी, चले चले। उसके भरोसे, उसके आश्रय। कल एक भाई दंडवत करता सीहोर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कहीं होगा तो मैं निमंत्रण दूं उसको कि वो आ सकता। दंडवत करता सीहोर रेलवे स्टेशन से चला आ रहा। एक पति पत्नी भोपाल से पैदल चलकर आ रहे स्टेशन से शिव तक। शिव शिव है, शंकर शंकर। उसको समझिए, पार्वती जी को रुद्राक्ष दे दिया, पार्वती जी ने उसको धारण करा। शिव ने कहा ये मेरा स्वयं का स्वरूप है पार्वती। आज फुलेरा दूज का दिन है, जिस दिन इस रुद्राक्ष को मैंने स्वयं प्रकट करा है। ये रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, इसको कोई असिद्ध नहीं, स्वयं सिद्ध है। फुलेरा दूज के दिन एक रुद्राक्ष करोड़ों करोड़ों फल प्रदान कर दे। शिव जी ने दूसरी चीज रुद्राक्ष धारण। अब तीसरे पर माँ जगत जननी, भगवान शिव जगत जननी के पास बैठे भ्रमण के लिए चल दिए। दोनों नंदी पर बैठकर जब भ्रमण करने को चले और जब भ्रमण करते 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 पहुंचे कैलाश। कैलाश माँ जगत जननी ने शिव जी से कहा, बाबा मुझे आपके साथ में चौसर खेलना है। मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहती हूँ। चौसर खेल। फुलेरा दूज
शिव को बड़े भाव से विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें। शिव जी को अपने मन का भाव दिल से करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, आज फुलेरा दूज है, कंकर शंकर की धरा है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं, वो भी दिल से बाबा को आज प्रार्थना जरूर दिल से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, दुनिया का पालनहारा, सबका दुख दूर करने वाला ओगड़दानी शिव। शिव की कथा कर रही। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि चौसर खेल। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चौसर खेलने को तैयार। नाथ चौसर की शर्त में लगाया क्या जाए? चौसर की जो शर्त होगी उसमें लगाया क्या जाए? क्या लगाया? पार्वती जी, आप जो बोलो सर्वस्व आपका, आप जो बोलो सर्वस्व पूरा आपका। आप जितना बोल दो उतना सर्वस्व। महाराज शिव थोड़ा नहीं देते हैं, शिव देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर। बहू को हर 15-20 दिन में कंकर शंकर की भूमि पर भी आती थी, जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि मां नहीं बन सकती। सास प्रतिदिन लेकर आती, हर 15 दिन लेकर 20 दिन जल कुबेरेश्वर चलते, आसन लगाया, कथा सुने टीवी के सामने और आ जाए कुबेर बाबा के भंडार। और शिव ऐसा दयालु कि डॉक्टर ने मना कर दिया तो भी उसने झोली में संतान दे ही दी। ऐसा कृपा। और खाली न जाता
शंकर है, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, वो छप्पर फाड़ कर देता है। ये उसकी रीत है, ये उसकी रीत है। ये उसकी रीत कि वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कम नहीं देता, कृपा कम नहीं करता। बहुत एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम राधिका देवी, ग्राम पोस्ट सरेजा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बेटी हो, बक्सर बिहार से आई। राजपुर थाना, ग्राम पोस्ट सरेजा, जिला बक्सर, बिहार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बक्सर बिहार से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मेरे 2 पोते हैं जो पढ़ने में ठीक हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, पर सरकारी जॉब नहीं लगती। दोनों की नौकरी नहीं लगी। गुरुजी, हम लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रहे हैं। बाबा से मैंने अपने बेटों के लिए कहा, पोतों के लिए, पोते विश्वास नहीं करते। पोते कहते, दादी अब तूने कौन सा महाराज पकड़ लिया? दादी बोले, वो सीहोर वाला है रे, तू सुन तो सही, एक बार तो कथा सुन तू उसकी। पोते कहते, दादी बंद कर, उस समय मैच आ रहे थे क्रिकेट के, हमको खेल देख लेने दे। दादी बोली, ये सीहोर वाला महाराज भी छक्का चौका खूब कुदाता रहे, तो इसको देख। बच्चों ने सोचा कि ना जाने महाराज एक ही क्रिकेटर है, चलो देखे। तब बच्चों ने, पोतों ने देखना चालू करा, उनके समझ में आया। पशुपतिनाथ का दोनों बच्चों ने व्रत करा। बच्चों ने परीक्षा में जाते समय बेलपत्र पर शहद लगाकर, परीक्षा में जाते समय बेलपत्र पर शहद लगाकर मंदिर में बाबा पर चढ़ाकर, गुरुजी कुबरेश्वर बाबा के नाम लेकर और कहकर, बाबा नौकरी नहीं लगी तो तू जान, कथा सुनना बंद कर दी। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव। मेरे 2 पोते में से बड़े पोते की नौकरी सरकारी शिक्षक पर हो गई, छोटे पोते की नौकरी ITBP सेना में हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, देता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता। हमारे क्षेत्र के श्री माँ बोल रही है, पोते और मैं टीवी देखूं, वो बंद कर दे। क्रिकेट देखे तो क्या कि माँ बोले, मैं बोल दी उनको कि ये भी छक्का चौका लगाता है, तो सुन, बच्चों की रुचि जागी। इतने साल से इंतजार कर रहे थे नौकरी का, और बाबा के भरोसे चला, मेहनत कर। जब मेहनत करते हो ना, परिश्रम करते हो, कर्म करते हो, तो आगे क्यों ना बढ़ोगे? बाबा ने बढ़ा ही दिया। ये शंकर माँ पार्वती जी 64 खेल, शिव जी के साथ क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले, तू बोल क्या चाहिए, सब तेरा। नाग नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए। बाबा आपके वस्त्र 64 में, भगवान ने कहा वस्त्र लगा दिए 64 में। 64 खेलने शिव जी बैठे, वस्त्र हार गए, शिव जी नग्न वेशधारी हो गए। भगवान शंकर जब नग्न वेशधारी हुए, शंकर जी चले। एक स्थान पर शंकर जी बैठकर वन में तप कर रहे थे, साधना नग्न स्वरूप था। ऋषियों की धर्म पत्नियां निकल कर जा रही थी, बाबा का स्वरूप देखकर स्तुप्त हो गईं। इनको लगा कोई पुरुष बड़ा सुंदर सा नग्न वेश में बैठा है। स्त्रियां जब बहुत देर तक नहीं आई ऋषियों की, तो ऋषियों ने ढूंढना चाहा कि कहीं बाबा का स्वरूप का दर्शन कर रही स्त्रियां। ऋषियों ने कहा
ये कहाँ तुम खड़ी रह गई? एक कोई मानव सा देहधारी, सुंदर सा नग्न वेशधारी कोई बैठा वृक्ष के नीचे तप कर रहा है। ऋषियों ने विचार करा, एक मनुष्य हमसे ज्यादा तप करे, ये श्रेष्ठता कहां से आ गई? जाने नहीं शंकर भगवान को, क्योंकि मनुष्य की देह में थे। शंकर भगवान के लिए उन्होंने जय घोष करते हुए कहा, ए मानव चल यहाँ से, जा यहाँ से, ये हमारा गांव है, हमारा नगर है। रास्ते में ऋषियों ने एक खड्डा करवाया, बाबा वहां से जा रहे थे, जाते जाते खड्डे में बाबा को, बाबा अपने स्वरूप में नहीं थे, मानव के स्वरूप में थे, खड्डे में। ऋषियों ने दो रास्ते बंद कर एक बाघ एक शेर उसी मार्ग से आ रहा था, दो रास्ते बंद कर बाघ को भी उसी रास्ते पर भेजा, जिससे वो बाघ उस खड्डे में गिर जाए और वो नागा जो मानव है उसको खा जाए। बाघ खड्डे में गिर गया। जैसे ही बाघ खड्डे में गिरा, शंकर भगवान तो तप साधना में लीन थे, उस खड्डे में भी, उस खड्डे के अंदर भी तप साधना में लीन थे। बाघ वहीं पर बैठ गया, बाबा के दर्शन करता रहा। दर्शन करते 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 शंकर के नेत्र खुले तो बाघ को देखकर कहा, तुम कौन? बाबा, आपका दर्शन करा, मैंने जीवन धन्य कर लिया, मेरे जैसे पापी का कल्याण कर दिया। बाबा, मेरे अब प्राण जाएंगे, पर निवेदन है, प्राण जाते जाते आपका मैंने दर्शन किया है, ये मेरे शरीर की खाल आप धारण करो। शंकर बागंबरेश्वर धारण कर दे। बागंबर धारण कर रहे हैं। शिव ने कहा, बाघ से तेरा चर्म, मेरे शरीर नग्न है, मैंने पार्वती को अपने वस्त्र दे दिए हैं, आज से मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, केवल तेरा चर्म धारण करूंगा। शिव बागंबर, आज ही का दिन ऐसा दिन होता है, फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है, शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहा है, जीव जंतु दिख रहा है, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर के, उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना, कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन, फुलेरा दूज के दिन, एक दुर्वा, एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बागंबर है। सब गुनगुनाएंगे साथ में, श्वेतांबर भोले बाबा सनकादिक आज के दिन कुबेरेश्वर बाबा के रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करिए। और मेरा निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, कुबेरेश्वर धाम के आसपास वासियों से, ये 3 दिन में से आज
आज का दिन रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने का वो दिन है जो झोली पसार कर मांगने का दिन है। मेरा त्रिगुणाकार त्रिशूलधारी त्रिकुंडधारी झोलियां भर देता। कल कथा का छठा दिन मतलब मेरे भोले बाबा की कथा की शिवरात्रि है। जो मेहमान 7 दिन नहीं आते वो एक दिन पहले आकर ब्याह पूरा कर कर आखिरी दिन विदाई का डब्बा लेकर जरूर जाते हैं शिव के दरवाजे से। लेकर जाएंगे मेरा शिव क्या क्या देकर भेजेगा ये तो वो जानता। श्वेतांबर सनकादिक सनकादिक शिव को जानो शंकर को जानो शिव को पहचानो। शिव ओघड़ी है शंकर ओघड़ी। माँ गंगा भगवान शंकर का सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। शिवजी और मां गंगा का स्वरूप का दर्शन आज हम कर रहे हैं। भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आप और हम आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले महाशिव हरे रागे धारा हरे 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 मारे कानन चतुरानन परचानन राजे